अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज 9 मई की टॉप 10 न्यूज़। 3 दिन के लिए थम जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी जंग। 9 से 11 मई तक दुनिया की सबसे बड़ी जंग अचानक थमने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन 3 दिन के लिए हथियार डाल देंगे। ट्रंप ने कहा कि यह कदम रूस के विक्ट्री डे जश्न के साथ साथ यूक्रेन के लिए भी खास अहमियत रखता है, क्योंकि दोनों ही मुमालिक दूसरी आलमी जंग का अहम हिस्सा रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान यूक्रेन जंग को नेटो की हिमायत याफ्ता जारहियत के खिलाफ लड़ाई करार दिया है। रेड स्क्वायर में होने वाली तकरीब इस बार गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में काफ़ी महदूद रही। तकरीब में पहली बार 2 दहाइयों बाद कोई बड़ा फौजी साजो सामान पेश नहीं किया गया। हालिया यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने सिक्योरिटी सख्त करते हुए तकरीब को मुख्तसर कर दिया। रूस और यूक्रेन ने तकरीब के दौरान 3 रोज़ा आर्जी जंग बंदी पर भी इत्तेफाक किया, जिसकी अपील अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। पुतिन ने अपने खिताब में जंगी अहदाफ को मुनसिफाना करार दिया। भारत की सरकारी ऑयल कंपनियां मगरबी एशिया के बहरान के बाद शदीद माली दबाव का शिकार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत पेट्रोलियम को मार्च के वसत से अब तक तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक जंग के बायस अबनाए हरमुज में सप्लाई मुतासिर हुई, जो भारत की तवन्नाई दरामदात का एक अहम रास्ता है। इस सूरत हाल के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा इजाफा देखा गया। इधर खौफ के बायस ईंधन की खरीदारी में अचानक इजाफा हुआ, जिससे सप्लाई नेटवर्क पर भी शदीद दबाव पड़ा। कनाडा के शहर में 2022 में एक मोहम्मद जोड़े के कत्ल के मुकदमे में 3 भारतीय नसाद अफराद को मुजरिम करार दे दिया गया। आर्नोल्ड और जोआन डी योंग अपनी रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों का गला काटा गया था और चेहरे कपड़े में लपटे हुए थे। अदालत ने जुमे के रोज तीनों मुल्जिमान को फर्स्ट डिग्री मर्डर का कसूरवार करार दे दिया है। तहकीकात में सामने आया है कि मुल्जिमान एक सफाई कंपनी में काम करते थे, जो मकतूल जोड़े के घर में पहले भी काम कर चुकी थी। ये वाकया कनाडा में भारतीय नसाद अफराद से जुड़े बड़े जुराइम में शुमार किया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली तकरीब में पीएम मोदी, अमित शाह और कई बीजेपी वज़ीर आला शरीक हुए। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में 207 नशिस्तें जीतकर टीएमसी की 15 साला हुकूमत खत्म कर दी। गवर्नर RN रवि ने शुवेंदु अधिकारी को ओहदे का हलफ दिलवाया। इसके अलावा दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल और रणजीत प्रमीक ने भी काबीना के रुकन के तौर पर हलफ लिया। सियासी माहिरीन इस जीत को मगरबी बंगाल की सियासत में एक तारीखी तब्दीली करार दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में TCN हरासानी और मजहबी दबाव केस पर नया तनाज़ा। संजय सरशाद ने AIMIM के रहनुमा इम्तियाज जलील पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। शिंदे सेना के रहनुमा संजय सरशाद का कहना है कि इम्तियाज जलील ने अपनी पार्टी के एक कॉरपोरेटर पर दबाव डालकर मुल्जिमा निदा खान को पनाह दिलवाने की कोशिश की। निदा खान TCN से जुड़े जिनसी हिरासानी और मजहबी तब्दीली के दबाव के मुकदमे में मुल्जिम है। सरशाद ने दावा किया है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर मुतालबा किया है कि निदा खान और इनके अहले खाना को पनाह देने वालों को भी खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT के जरिए जांच की जाए। इधर AIMIM की जानिब से इन इल्जामात पर तहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त। कांग्रेस, CPI और CPIM ने TVK को हुकूमत बनाने के लिए अपनी हिमायत दे दी है। ये हिमायत रियासत की सियासत में एक नए इत्तेहाद का इशारा समझी जा रही है, जिससे हुक्मरान जमातों पर दबाव बढ़ सकता है। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस की हिमायत के बाद TVK कारकुनों में जोश खरोश देखा जा रहा है। दूसरी जानिब सियासी हलकों में इस बात पर बहस जारी है कि आया विजय वाकई रियासती सियासत में एक मजबूत मुतबादिल बन पाएंगे या नहीं। तमिलनाडु की सियासत में आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक नए सियासी बहरान का सामना कर रही है। संजीव अरोड़ा को
ईडी ने चंडीगढ़ में इनकी सरकारी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। वो भगवंत मान हुकूमत के पहले हाजिर सर्विस वजीर हैं, जिन्हें किसी मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद पार्टी पर दबाव मजीद बढ़ गया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा अरकान बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने इन कार्रवाइयों को सियासी इंतखाम करार देते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की कल 10 मई को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होने वाली अवामी रैली के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जलसे की निगरानी के लिए 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। परेड ग्राउंड अतराफ के इलाकों, पार्किंग जोन्स और वज़ीर आज़म के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमें और एनएसजी कमांडोज भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। बी सुमति आईपीएस ने कहा कि जलसे में आने वाले तमाम अफराद को मुकर्ररा गेट से दाखिल होना होगा और मुकम्मल सिक्योरिटी चेक के बाद ही इजाज़त दी जाएगी। पुलिस ने खबरदार किया है कि किसी भी गैर मजाज शख्स को हसास इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली हज हाउस में मुनाक़दा एक खुसूसी तकरीब में शिरकत करते हुए आज़मीन हज की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन हज को मुबारकबाद देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है। हिंदू और मुसलमानों इनकी 2 आँखों की मानिंद है और दोनों बरादराने भाईचारे के साथ रियासत की तरक्की में हिस्सा लें। चीफ मिनिस्टर ने नौजवानों को ATC, पॉलीटेक्निक और स्किल यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से फायदा उठाने का भी मशवरा दिया। इसके साथ साथ तेलंगाना आज़मीन हज के इजाफी 10,000 रुपये हुकूमत से अदा करने का भी ऐलान किया। आज़मीन से की दुआओं की अपील। ये थी आज दिन भर की BBN टॉप 10 न्यूज़। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।